फुल हो जाता क्या? Engine temperature is high. Contact service center. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पहले हमने पिछली वाले वीडियो में इसमें ब्रेक पैड वगैरह डलाए थे। फिर मैंने कहा था कि इसमें भी थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, जैसे कि आगे से इसके बम्पर वम्पर थोड़े डैमेज हो रखे हैं। लेकिन यार इसमें मतलब खर्चा आता ही रहता है। अब बम्पर वम्पर का तो छोड़ो आप, इसमें तो एक ऐसा खर्चा आ गया है मतलब जिसका मतलब कि जिस वजह से तो इंजन ही हीट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत आई है। एक बार बोनट खोलना आगे से, तब सोचते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर ये ठीक कराते हैं वो ठीक कराते हैं, लेकिन उससे पहले ही पता नहीं क्या खर्चा आ जाता है। इस बार आया इसके अंदर बड़ा खर्चा। अब आपको ऐसे तो कुछ दिखेगा नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या आया है। अब आपको पता है, देखो ये रेडिएटर के पास में एक फ़ैन आता है, वो ये रहा, ये फ़ैन है। अब ये फ़ैन क्या काम आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल में इसका फ़ैन नहीं चल रहा है। जैसे अपन स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट करना है एक बार, गाड़ी स्टार्ट है, ये देखो आपको फैन चलता हुआ नहीं दिख रहा है। और पास से दिखा देता हूँ, अगर ये चलता तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया, इसका फ़ैन है जो नहीं चल रहा है। अब वो फ़ैन जो होता है वो कई बार क्या होता है, इसकी मोटर वगैरह ख़राब हो जाती है, उस वजह से भी नहीं चलता। और क्या पता कोई अंदर से इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी नहीं चलता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो हमने इसमें 2 बार तो फ़ैन डला चुका हूं मैं। 2 बार तो जो फ़ैन की जो मोटर आती है वो मैं डला चुका हूं। अब उसका तो खैर मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने सच में 2 बार इसकी मोटर दो डलवा दी है। और लेकिन दोनों बार ये मोटर डलाने के बाद में केवल ये एक दिन चलती, उसके बाद में मोटर ख़राब हो जाती। और पता नहीं कभी क्या मतलब कि दोनों बार मोटर ख़राब हो चुकी है। तो अब हम इसको लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले के पास। अब हम इसको लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले के पास। देखिए इसमें कोई वायरिंग की दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि अगर भाई वायरिंग की अगर दिक्कत हुई ना तो बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। और जैसे ही मैं इसको थोड़ी दूर चलाऊंगा ना, मतलब कि 10-15 मिनट चलाएंगे ना, तो देखो इसका जो टेम्परेचर वाला जो है ना, अभी तो खैर खड़ी है 2 दिन से, इस वजह से दिखा नहीं रही। जैसे ही इसको चलाएंगे तो टेम्परेचर बहुत जल्दी मतलब कि हीट होने लग जाएगा, गाड़ी हीट होने लग जाएगी और इंडिकेशन देने लग जाएगी। ये सारा ना फ़ैन का काम होता है। फ़ैन पता है बेसिकली फ़ैन का काम होता है कि भाई जो फ़ैन है वो फ़ैन चलेगा तो इंजन के अंदर कूलेंट सर्कुलेट करेगा। अब जिस वजह से गाड़ी हीट नहीं होती है, अब हमारा फ़ैन ही नहीं चल रहा तो इंजन के अंदर कूलेंट सर्कुलेट होगा नहीं, तो कैसे ही वो इंजन को ठंडा कर पाएगी। तो 10-15 मिनट गाड़ी चलती है, फिर उसके बाद में इंजन की लाइट आने लग जाती है। और फिर आपको पता है अगर उसके बावजूद भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भाई वो तो फिर सीधा सीधा ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो ये दिक्कत इसके अंदर आ रही है। 2 बार मैंने मोटर भी चेंज करा के देख ली, लेकिन उसके बाद भी फ़ैन हमारा नहीं चल रहा है। तो अभी अपन इसको लेके चलते हैं इलेक्ट्रिकल वाले के पास कि शायद इसमें कोई वायरिंग की दिक्कत है या इलेक्ट्रिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो पहले चेक करानी पड़ेगी। नहीं तो फालतू में यार 2 बार तो डला चुके फ़ैन, अब डलाते ही रहेंगे तो वो तो वैसे ही उसको भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसका पता नहीं है ना इसमें कितना क्या टाइम लगा है। वो क्या पता रोक भी ले छोड़ भी ले, क्योंकि यार 2 बार फ़ैन की मोटर डलाने के बावजूद भी यार मतलब गाड़ी का फ़ैन नहीं चल रहा, तो दिक्कत तो मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है। तो अभी आ गए हम बैटरी वाले के। ये देखो ऑटो इलेक्ट्रिकल का काम, सारा काम यही करते हैं, तो इनके आ गए। अब ये क्या घर से इतनी दूर है नहीं, तो टेम्परेचर पे कोई इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं है। लेकिन एसी तो देखो हमारी तब भी नहीं चल रही है, क्योंकि अगर फ़ैन में अगर मोटर ही क्या पता यार, मोटर हमने देखो कंपनी से डलवाई नहीं थी, मैंने बाहर से डलवाई थी। और लेकिन डलवाई मैंने 2 बार थी। एक बार तो फिर भी मैंने चलो पुरानी डलवा ली, लेकिन दूसरी बार तो नई डलवाई थी, वो भी ख़राब हो गई। अब यार ऐसे तो है नहीं कि यार एक दिन डलवाओ और अगले दिन ख़राब हो जाए। अब ऐसे तो आप डेली नई मोटर डलवाओगे तो कितनी ही मोटर डलवा लोगे आप यार। तो गाड़ी के अंदर क्या पता वायरिंग की अगर दिक्कत है तो वो भी दिखाना ज़रूरी है ना। नहीं तो मैं तो दोबारा से मतलब तीसरी बार डलवा रहा था मोटर फ़ैन, इस बार सब कुछ नया डलवा रहा था, लेकिन एक बार वायरिंग दिखाना ज़रूरी होता है। क्या पता वो तो वायरिंग ख़राब होगी तो वो तो वापस से फिर ख़राब हो जाएगी। तो एक बार वायरिंग का ज़रूर देख लेते हैं हम। तो अभी हमने इसको इलेक्ट्रिकल वाले से भी चेक करा ली। सेंसर की दिक्कत तो वो भी नहीं बता रहा, वो भी ऐसे ही कह रहा है कि अभी भी इसमें फ़ैन की मोटर की दिक्कत है। तो अभी वापस से भाइयों चलो चलते हैं, एक बार वापस से इसकी मोटर लेके आते हैं। अब इस बार जो इसकी वापस मोटर ख़राब हो गई तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कोई दिक्कत है नहीं, फालतू में वायरिंग छिड़ाओगे गाड़ी की, पूरी गाड़ी खुलेगी। इससे बढ़िया एक बार वापस नई मोटर लेके आ जाओ। तो इस बार मैं जा रहा हूँ महिंद्रा की ओरिजिनल मोटर लेके आऊँगा और वो लगा के दिखाऊँगा। देखिए उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है
या नहीं आती है, देखते हैं यार। मतलब आनी नहीं चाहिए यार अब तो। यार अब तो सारी मतलब ओरिजिनल ही लेके आऊँगा, और हो सका तो क्या पता इसको कंपनी में ही ठीक करा लूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं वापस से मोटर लेके आनी पड़ेगी। अब इसको तो घर खड़ी करते हैं, क्योंकि ये तो चलने लायक बची नहीं है और ज़्यादा चला भी नहीं सकते हैं इसको। तो गाइज़ अभी लेके आ गए हैं फ़ैन। पूरा फ़ैन का बॉक्स ही आता है कंपनी में। क्या मतलब मोटर नहीं मिलती है, पूरा फ़ैन और मोटर दोनों का जो मतलब कि सेपरेट पूरा एक वो आता है, जो बना हुआ आता है, जो गाड़ी में भी लगा हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था वैसा ही आता है। अलग से मोटर नहीं आती है। ये मोटर तो हमने 2 बार लगवाई थी बाहर से, और मोटर इसमें सक्सेस भी नहीं है। अगर आपका भी कभी अगर ऐसा होता है तो आपको पूरा जो किट आता है ना वो किट ही लगवाना पड़ेगा, क्योंकि मोटर इसके अंदर सक्सेस नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से। ये देखो, ये पूरा किट आता है इसका। इसमें फ़ैन भी है और इस फ़ैन के अंदर ही मोटर लगी हुई है, और ये इसका वायर सॉकेट वगैरह जो भी है, मतलब जो भी लगा हुआ है ना वैसे का वैसे आता है। इसको आपको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, और हमने पूछा भी था कंपनी के अंदर, तो कंपनी वालों ने भी यही कहा था कि भैया इसके अंदर मोटर जो है वो सक्सेस नहीं है, पूरा फ़ैन का किट डलवाना पड़ेगा। और मोटर इसमें यहाँ लगती है, यहाँ पे मोटर लगती है इस जगह, जिससे फ़ैन घूमता है। और ये वायर जो है अंदर एक चीज़ आती है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। वो अभी गाड़ी खोलेंगे ना तब आपको मैं दिखा दूंगा, पुराने वाला फ़ैन भी और ये जो नया हम लाए हैं। अब फटाफट से चलते हैं, इसको लगवाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई गाड़ी के अंदर। और ये जो हमें पड़ा है ये 7,400 कुछ का पड़ा है, और जो उस पर रेट जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स के ऊपर रेट भी लिखी हुई है, ये देखो रेट इस पर लिखी हुई है 8,900, और डिस्काउंट करके ये पड़ा है 7,400 कुछ का। भाई अभी इसको इस गाड़ी में लेके आए थे और अब इस गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लगवाना है। ठीक ये होएगी, इसमें रखना पड़ेगा। अरे भगवान, सारी गाड़ियाँ पता नहीं ऐसी धूल मिट्टी में क्यों हो रखी है, और सब गाड़ियों की हालत ख़राब हो रखी है। अब इसको रखते हैं फटाफट से इसमें। आ जा, अब लगवा के लेके आता हूँ। चलो अभी तो देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा। खड़ी थी अभी, लाए जब से खड़ी कर दी थी। लाए तब लेने इससे नहीं गए थे, उससे गए थे, क्योंकि इससे लेने जाते तो रास्ते में रुक जाते हम यार। और ये फ़ैन इसमें से निकला है पुराने वाला, देखो कितना गंदा हो रहा है। और इस फ़ैन के अंदर ही लगती है मोटर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस जगह पे लगती है इसमें मोटर, और ये हमारा नया वाला है जो अभी फ़िलहाल में हम ये नया वाला इस गाड़ी के अंदर फ़िट करने वाले हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, फ़िट करते हुए भी दिखाऊँगा कहाँ पर ये लगेगा। और ये रेडिएटर की हालत देखो कितना गंदा हो रहा है, कितनी धूल है इस पर, कितनी धूल निकल रही है इसमें से। पानी के प्रेशर से पूरी धूल ही धूल निकल रही है। एक ये अंदर लगा हुआ है, एक ये बाहर पड़ा है। बाहर वाला भी दिखाता हूँ, पहले इसको अंदर वाले को साफ़ कर लेते हैं। देखो कितनी सारी मिट्टी है भाई, हे भगवान कहाँ से गाड़ी चलेगी। और ये बाहर वाला है, इसमें भी देखो कितनी सारी मिट्टी है। भैया लगा रहे हैं इसमें नया वाला फ़ैन, फटाफट से करते हैं इसमें नया वाला फ़ैन फिट। और कूलेंट भी डलेगा, कूलेंट भी खाली हो गया है, क्योंकि रेडिएटर वगैरह निकाले तो सारा कूलेंट भी निकल गया। कूलेंट भी टॉपअप करना पड़ेगा इसके अंदर। अब डाल देते हैं इसके अंदर कूलेंट वाले टैंक में, फिर उसके बाद में लास्ट काम है, फिर गाड़ी करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ़ैन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। वैसे तो चल रहा है इसका फ़ैन, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। शायद इसमें तो साफ़ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कंजस्टेड है, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है, लेकिन फ़ैन चल रहा है, मेरे को दिख रहा है वो चलता हुआ। और अब थोड़ी देर के लिए गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। 2000 RPM पे मैंने एक्सीलेटर दे रखा है। 10-15 मिनट तक इंजन गर्म होने देते हैं। अगर ये कोई इंडिकेशन देता है तो क्या पता, फिर तो भाई फ़ैन की दिक्कत है, क्या की दिक्कत है, इसलिए इसको यहीं स्टार्ट रखते हैं। बार बार कौन आएगा चक्कर काटने। ये देखो थोड़ी देर बाद में टेम्परेचर देखो गाड़ी का कितना हाई हो गया है। देखो मतलब पहले कितना था, देखो कितना हाई हो गया टेम्परेचर। और अब ये बता भी देगी, अभी बोल भी देगी कि आपका टेम्परेचर हाई हो गया है। Engine temperature is ये high. देखो टेम्परेचर हाई हो Contact गया भाई, service मतलब center. अब देखना पड़ेगा बाहर उतर के। इतना टेम्परेचर आता ही नहीं गाड़ी में, 4 तक ही रहता है यार। 4 तक ही रहता है। इसमें 6 हो गए ना। अब कौन सी नई बीमारी लग गई यार इसमें, सब तो नया डलवा लिया, अब क्या दिक्कत है यार।
आ जाओ भाई। अब भैया इसमें दिक्कत बता रहे हैं, हाँ इस वाली चीज़ के अंदर दिक्कत बता रहे हैं। इसमें कोई थर्मो स्टैंड करके एक सेंसर लगता है, एक पता नहीं प्लग लगता है, उसमें दिक्कत है यार। अब ये लाओ भाई। अब वो सेंसर भी लगवा लिया, थर्मो स्टैंड सेंसर भी हमने लगवा लिया है। अब चल जानी चाहिए यार। अब उसको लगाने के बाद में देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल गाड़ी का टेम्परेचर है, गाड़ी स्टार्ट है और एसी भी हमारी गाड़ी की ऑन है। ये देखो एसी भी ऑन है। अब चला के देखते हैं इसको थोड़ी देर यहीं खड़ी करके। और फैन डलाने के बाद में भी इसमें दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत थी थर्मोस्टेट वॉल्व की, जो मैंने आपको दिखाया था उस पाइप के अंदर वो लगता है, वो थर्मोस्टेट वॉल्व। वो वॉल्व हमने नया लगा दिया है। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए वो, अब चलेगी एकदम मस्त तरीके से। और देखो अभी इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। 4 तो इसमें नॉर्मल रहता है। 4 के ऊपर अगर जाती है तो फिर ये इंडिकेशन दे देती है टेम्परेचर का। और 10-15 मिनट मैं वहाँ रुक के भी आ गया हूँ वापस दोबारा से, और अभी घर चल रहे हैं। अगर वापस दिक्कत आई तो मैं आपको वापस दिखा दूंगा। वैसे आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो दिक्कत आ रही थी, वो मैंने आपको बताया था ना, उसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है जो पाइप दिखाया था उसके अंदर। वो मतलब कि ये काम करता है कि मतलब जैसे गाड़ी का इंजन हीट होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रेशर रिलीज कर देता है। इस वजह से वो कूलेंट रिलीज हो जाता है, इस वजह से वो ठंडा हो जाता है। तो हमने क्या किया, अभी उसके अंदर वो नया लगा दिया है, तो इस वजह से अब सारा काम सही है। अब खराब नहीं होनी चाहिए, आई होप नहीं हो। अभी तो ठीक है, बाकी मैं आपको और बता दूंगा। अब इसकी देखते हैं 2-3 दिन चला के। वैसे ना 1-8 दिन चलाने के बाद ही आती है वो दिक्कत। अगर फैन की अगर दिक्कत आती भी है ना तो 1-8 दिन बाद चलाने के बाद आती है। तो देखते हैं, अगर सही से चला तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर तो कंपनी में ही लेके जानी पड़ेगी। फिर तो बाहर कोई इलाज ही नहीं हो सकता इसका। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।